नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश भर में बेशरम रंग गाने के कारण बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर विवाद चल रहा है। लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच भोपाल में पहले हिंदू संगठन फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे थे। अब भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने भी इसे बैन करने की मांग की है। फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों के मुंह पर तमतमाहट ला दी है। हिंदू संगठन जहां दीपिका पादुकोण के बिकनी के भगवा रंग को लेकर आग बबूला है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दृश्य को हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाह मीरी खुर्रम ने पठान फिल्म को इस्लाम की तौहीन करार दिया है। साथ ही फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। खुर्रम ने कहा है कि पठान फिल्म में इस्लाम मजहब के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाकर इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई है। फिल्म को लेकर पूरे समाज में आक्रोश है। इसे बैन कर देना चाहिए। ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाह मीरी खुर्रम ने देश भर के युवाओं से आह्वान किया है कि वो इसका विरोध करें। साथ ही सरकार से मांग की है कि इस तरह की फिल्मों को बैन किया जाए। इस्लाम मजहब के कानून और उसूलों का मजाक उड़ा रही है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, इस्लाम के दुश्मन, वो चाहे कोई भी हो, शाहरुख खान हो या कोई भी खान हो, उनकी सख्त से सख्त मुखालिफत की जाए। और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसी तमाम फिल्में या ऐसी तमाम एक्टिविटीज पर तुरंत बैन लगाया जाए जिनसे मुसलमानों के जज्बात मजबूर होते हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं। हम पुरजोर अपील करते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तमाम मेंबरान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में मजहब इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अयोध्या के संत महंत राजूदास ने विवादित बयान देते हुए युवाओं से अपील की है कि इस फिल्म का विरोध करो और जिस थिएटर में लगी हो उसे फूंक दो। अब भी सुनिए। तत्काल देख लीजिए, दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से वेगनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। शाहरुख खान की फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। 12 दिसंबर को जब फिल्म का गाना रिलीज हुआ तो विवादों में आ गया। गाने का नाम बेशर्म रंग है, जिसमें एक सीन में दीपिका शाहरुख के साथ भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है। गाने में भगवा और बेशर्म रंग का कॉकलेट ऐसा हुआ है कि अब इसे बैन करने की मांग देश भर में होने लगी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अगर ये दृश्य नहीं हटाए गए तो हम इसे बैन करने पर विचार करेंगे। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। वहीं भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि जो भगवा को अपमानित करेगा हम उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, उसका मुंह तोड़ देंगे। मत नहीं होती है, लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूं कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा
तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। तो ये थे हमारे राजनेता और धर्मगुरु जो इस गाने पर इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के बयान दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय धर्मेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपसे सवाल है। सवाल यह है कि जो गाना रिलीज हुआ है बेशरम रंग, इसमें भगवा रंग की बिकनी से आपत्ति है बीजेपी को या फिर नंगेपन से? रविंद्र जी, इसमें आपत्ति तो सभी, चाहे बिकनी हो, सबसे मेन बात तो है कि फिल्मों में नंगपन तो होता ही है। आपने देखा है कि कहीं नंगपन और फुहड़पन की कोई इन्होंने हदें पार कर दी है। मगर भगवा रंग एक हमारे हिंदुस्तान का प्रतीक है। हिंदू समाज पूरा ही इसको अपना एक धर्म का प्रतीक मान के चलता है, भगवा रंग को। तो इस रंग को अपमानित करने के लिए इन्होंने ये इस तरह की हरकत करी है। आप देखिए ना कि भगवा रंग और साथ में बेशरम भी लगा दिया। मतलब कितने आपत्तिजनक शब्द इसके साथ जोड़े गए। और ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसके साथ पूरा हिंदू समाज हिंदुस्तान का जुड़ा हुआ है, जो भगवा रंग को अपना प्रतीक मान के चलता है। उसके बाद भी हिमाकत ये करी गई है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये हिंदू और भगवा रंग को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकत करी गई है। तो ये बिल्कुल ना तो हिंदुस्तान पर बात इसको बर्दाश्त करेगा और ना ही कुछ सनातन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े समाज का प्रतीक है, जिसको हम भगवा को ले सर में कफन की तरह बांध के और देश के लिए हम हमारे जो है ना स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, इस भगवा को ही सर में अपना कफन के रूप में बांध के। तो इस भगवा को हम इतना, मतलब अगर जो बिकनी का कलर दूसरा होता तो दिक्कत नहीं होती? देखो, सबसे बड़ी बात तो देवेंद्र जी है ये है कि बिकनी पहनना ही गलत है जी। उसके बाद भी तो एक कहावत होती है कि मंदिर में जाना, आप जूते पहन के चले जाओ। पहला बात आपने गलती करी कि मंदिर में जूता पहन के जाना, और दूसरे बार जाके भगवान का अपमान करना। तो सेम वही यहाँ पर हो रहा है कि एक तो आप बिकनी और ये पहन के आपने नारी जाति का अपमान तो यहीं पर हो गया कि जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने। हमारे हिंदुस्तान में नारियों को देवी, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, और ये ऐसी दीपिका जैसी ताड़िका, मैं ताड़िका ही कहूंगा, कि पैसे के लिए अपने कपड़े भी उतार देती है और क्या क्या करती है वो दुनिया जानता है। ड्रग्स में भी इनका नाम आया था जब जांच चली थी। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करिए, मगर कम से कम हमारे धर्म के साथ, हमारे प्रतीक के साथ तो आप इस तरह की छेड़छाड़ ना करें। शाहरुख तो कर रहा है, शुरू से कर रहा है, उसकी तो सोच ही नहीं है शाहरुख खान की कि देश के साथ कहीं ना कहीं आप देखिए किसी मौके पे वो चूकता नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने में शाहरुख कभी पीछे नहीं रहता है। और ये शाहरुख भूल गए, जब आप बंबई गए थे दिल्ली से, तो आप एक जेब में सिर्फ अपना किराया डाल के गए थे। इस देश की जनता ने ही आपको यहाँ तक बुलंदियों तक पहुंचाया है। ठीक है, आज उसी देश के साथ आप इतना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। सर माना चाहिए ऐसे शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को। बिल्कुल देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भगवा कलर हमारा बिल्कुल प्रतीक है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, भगवा प्रतीक है और इसकी बिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। धर्मेंद्र शुक्ला जी, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको इस गाने में किस चीज से आपत्ति है? किसी कवि ने कहा है
कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। आज जो ये शाहरुख खान जैसे दोगले मानसिकता के लोग भगवा पर आज चर्चा हो रही है, सोचने वाली बात है कि हम संतों के इस देश में, ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, और 100 करोड़ हिंदुओं के देश में शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोग जब इनका मन करता है कुछ भी बोल करके चले जाते हैं। आज बात हो रही बेशर्म रंग की, सोचिए कि ये उस रंग की बात कर रहे हैं जो रंग हमारा सम्मान है, जो रंग संतों का स्वाभिमान है, जो हमारे इस देश की पहचान है, उस रंग को ये बेशरम रंग बता रहे हैं। अभी बात बिकनी की हो रही थी, और अभी इसके पहले भी बहुत सारे बॉलीवुड के जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको भारत से डर लगता है, जिनको यहाँ पर बोलते हैं कि हमको यहाँ पर परेशानी होती है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस प्रकार की बात करते हैं। और आज वही फिल्मों के माध्यम से जो ये नंगा पर परोसा जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। और हिंदू समाज इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका विरोध करेगा, और इसका विरोध पूरे देश में होने लगा है। हालांकि ये लोग जानबूझ करके इस प्रकार का हरकत करते भी है अपने टीआरपी को बटोरने के लिए, और वो टीआरपी पाते भी है। लेकिन अभी जैसे राजू दास जी महाराज जी ने बताया, जो डिबेट आपने दिखाई उस पर बताया उन्होंने, हमारी बहन प्रज्ञा जी ने बताया, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब जी बोल रहे थे, एकदम सही बात बोल रहे हैं। और जो साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा वो भी सही कह रही है कि इनका बहिष्कार होना चाहिए, और इनको इन्हीं की भाषा में सबक सिखाना चाहिए जिस भाषा में समझना चाहते हैं। लेकिन इस गाने में आपने गौर से देखा होगा धर्मेंद्र शुक्ला जी कि इस गाने में मात्र भगवा रंग की बिकनी नहीं पहनी है, छोटे छोटे कपड़े में और भी कुछ और कपड़े लपेटी हैं वो। तो क्या कहेंगे, अगर जो उस रंग के नहीं, उस रंग की अगर जो बिकनी पहन लेती तो दिक्कत नहीं होती ना? देखिए, बिकनी से भी वो भाई देखिए लोकतंत्र है, और ये कहेंगे कि हमारा अधिकार है हमारा पहनने का, ठीक है, आपको कुछ भी पहनने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है, आप करिए। लेकिन आपने जो एक सांकेतिक भाषा में हमको बदनाम करने का, हमें एक दिमागी रूप से हमें परेशान करने का जो प्रयास किया है, हमारी भावना को आहत करने का जो प्रयास किया है, ये गलत है। आप भगवा रंग पर आप करें बेशरम रंग, आप अपने रंगों पर गई आप बेशरम हो सकते हैं, क्योंकि आप वही लोग हैं। उसमें हरा रंग भी है। हमारे जो टीवी स्क्रीन पे चल रही है जो तस्वीरें, जो वीडियो चल रहे हैं, उसमें सिर्फ भगवा रंग ही नहीं पहनी है, उसमें हरे रंग, जी उसमें हरे रंग भी हैं, हरे रंग के कपड़े भी पहनी है। जी क्या कहेंगे आप? सिर्फ रंगों की बात नहीं है जी, रंगों के नाम पर जो टारगेट किया जा रहा है शाहरुख खान, ये पहला मामला नहीं है, दीपिका पादुकोण का पहला मामला नहीं, इसके पहले भी ये जेडीयू में जाकर के, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, इसके पहले भी जाकर के इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का जिस प्रकार से समर्थन किया। शाहरुख खान का भी बयान आया था कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमको दिक्कत हो रही है, हमको यहाँ पर डर लगता है। अब ये इनका डर गायब हो गया, और इनको भगवा पहनने की ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? बिल्कुल, भगवान संतों का सम्मान, इस देश का सम्मान स्वाभिमान है, हमारे स्वाभिमान को अगर ललकारेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। अच्छा, भगवा रंग की अगर जो साड़ी पहन करके ये दृश्य फिल्माया गया होता तब ठीक था। देखिए, दृश्य फिल्माया जाए उसका अर्थ सही होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं कि भगवा कपड़े पहले पहने नहीं गए, बहुत सारे लोगों ने भगवा कपड़े पहने हैं, और भगवा का जो सम्मान है उस सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, सम्मान को सम्मान के रूप से देखना चाहिए। सम्मान जो हमारा सम्मान है, अगर उसको सम्मान को गिराने का प्रयास किया जाएगा तो ये जिस देश से नहीं माफ करेगा इसको, और ये जो बहिष्कार हो रहा है इसका परिणाम इनको देखने को मिलेगा। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आरिफ हबीब खान मुस्लिम यूथ ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी आरिफ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आरिफ जी, सवाल आपसे यह है कि इस गाने से, इस फिल्म से, जो ये पठान फिल्म है, इससे मुस्लिम वर्ग को भी दिक्कतें हैं। हिंदू वर्ग को तो दिक्कत थी ही, मुस्लिम वर्ग को भी दिक्कत है। जी, दिक्कत कहाँ है? मेरे ख्याल से जो मुद्दा है ये निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है जी, और आए दिन वो इस तरह के मुद्दों में उलझा करके मूल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। हमको फिल्म इंडस्ट्री को केवल इंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना चाहिए, उसको जात धर्म के चश्मे से नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चेयरमैन जो हैं, ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के जो चेयरमैन हैं,
वो मुद्दे से भटका रहे हैं लोगों को, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जो दोनों लोग हैं वो सस्ती लोकप्रियता का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सेंट्रल बोर्ड से पारित हो गए। ऑल इंडिया इस्लामिक त्योहार कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, क्या वो भी? कोई भी हो, मेरा अपना मत ये है कि ये इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और टीवी कलाकार हो चाहे फिल्म कलाकार हो, वो किसी भी धर्म वर्ग के, उनका एक ही मकसद होता है और उनकी कला का प्रदर्शन होना चाहिए, उनकी कला का सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज को किसी धर्म से जोड़ करके और उसको सबकी लोकप्रियता के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शाहरुख खान हो चाहे दीपिका पादुकोण हो या कोई भी हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये निश्चित रूप से दोनों लोगों की सच्ची लोकप्रियता अर्जित करने का माध्यम है। जी, सस्ती लोकप्रियता। जी, बीजेपी को ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, ये एक तरह से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की साजिश बता रहे हैं आरिफ साहब, क्या कहेंगे आप? शायद आरिफ जी की सोच इसी तरह की होगी। मुझे तो लग रहा है कि वो दूसरी मानसिकता के शिकार है, जो वो इस तरह से कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता। क्या मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा, क्या दीपिका हरे कलर की बिकनी पहने होती तो भी आप यही शब्द यूज करते? हरे कलर की बिकनी अगर पहने होती और इस्लाम के लिए उन्होंने कुछ बेशर्म जैसा शब्द निकाला होता तो आप उस टाइम भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो आरिफ खान इसका जरूर जवाब दे। अगर उन्होंने कहीं इस पे मोहम्मद साहब के लिए कुछ गलत शब्द कहे होते तो आप उस टाइम भी कहते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट है। जी, तो इसी तरह से ये हमारा भगवान। आरिफ साहब जवाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है जी कि इससे अधिक वल्गर गाने और प्रोग्राम भारतीय सेंसर बोर्ड प्रमाणित करता है और वो चलता है। आज ही उनकी आपत्ति के बारे में ये हमारा जवाब नहीं है। आज ही ऐसे लोग आज ही आपत्ति क्यों कर रहे हैं? होती और मोहम्मद साहब को उन्होंने कहा बेशरम कहा होता तो आप क्या कहते? तो फिर आप क्या कहते हैं ये बताएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक चीजें दिखाई जाती हैं, उस पर आप क्यों चुप बैठे थे? आज ही क्यों आप बोल रहे हैं? ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हरे रंग की बिकनी पहने होती तो भी क्या ये इस तरह से बोलते? तो अगर जो हम तस्वीरें दिखाएं आपको तो हरे रंग के कपड़े भी, लेकिन छोटे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं इसी गाने में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो भी हरा रंग है। ये जो तस्वीरें चल रही हैं हरे रंग में ही है। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसमें तो इस रंग का भी इस्तेमाल किया गया है, भगवा का भी इस्तेमाल किया गया है, लाल का भी इस्तेमाल किया गया है, बैगनी का भी इस्तेमाल किया गया है। जी रविंद्र जी, हरा रंग को देखें आप किस तरह से पहना गया है और जो भगवा रंग है उसको किस तरह से कहाँ पहना गया है और फिर उसको बेशरम कहा गया है। आपने हरे रंग को, खाली भगवा रंग को ही बेशरम क्यों कहा? आप शब्द देखिए ना कि ये शब्द कहाँ चूज करेगा। लेकिन इस गाने पे औसाफ शाहमीरी खुर्रम जो चेयरमैन है ऑल इंडिया इस्लामिक त्योहार कमेटी के, इन्होंने भी ऐतराज जताया है। इसमें नंगापन दिखाया गया है, इस पठान फिल्म में नंगापन दिखाया गया है। इससे उनके रविंद्र जी मैं वही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान कभी इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर जिन्होंने हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो तो यही कहेंगे कि ये तो एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, वो तो इस तरह की बातें करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खाते हिंदुस्तान का है और नारा पाकिस्तान का लगाते हैं। मगर जो सच्चा मुसलमान है वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको जवाब देगा। जैसे आपने देखा है कि उन्होंने दिया है। मगर जो अब ये जो आप
बैठाए आपने, इनकी सोच तो आप बातों से ही समझ जाए कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच में क्या है। बाकी हिंदुस्तान का हिंदुत्व और सनातन इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके भगवा को कहीं से कहीं इस तरह के यूज किया जाए और इस तरह से उसमें कोई प्रश्न लगाई जाए, उसको बेशरम कहा जाए, उसको बेइज्जत किया जाए जी। अगर क्या अगर जो बिकनी का जो कलर है उसे चेंज कर दिया जाए तो आपत्ति खत्म हो जाती है बीजेपी की? सबसे बड़ी बात तो मैंने रविंद्र जी आपसे कहा कि हमें अपने रंग को जो है ना इस तरह से ये ना लेके आए। पहनना इनका कहेंगे तो कहेंगे कि हमारी ये तो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे अमिताभ बच्चन भी कल अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी में ये नंगे हो सकते हैं तो हो सकते हैं, मगर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसका अधिकार आपको नहीं है। नहीं, हमारा प्रश्न ये नहीं है ना सर, हमारा प्रश्न ये नहीं है। अगर बिकनी का कलर हरा हो जाए, पीला हो जाए, नीला हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी बीजेपी को ना? नहीं, आप रविंद्र जी मेरी बात को आप समझ क्यों नहीं रहे जी? आप खुल के बताइए। हमारा भगवा कलर हमारा हिंदुत्व का प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैप्टन साहब कि अगर जो बिकनी का कलर भगवा ना हो करके कोई दूसरा कलर होता तो आपत्ति नहीं होती ना? नहीं, हमें इतनी आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तो फिर भी है, इस तरह के सीन नहीं होना चाहिए जी। ये महिला जातियों का अपमान है। जिस तरह के सीन दिखाए गए हैं वो किसी भी बिकनी में दिखाओगे महिला जाति का अपमान है। मगर हमें सबसे बड़ा जो हमारा विरोध है वो ये है कि इन्होंने हमारा जो प्रतीक है भगवा कलर उसको बेशरम कहा और उसको बिकनी के रूप पे यूज किया है, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा विरोध है। बाकी तो इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। बिकनी पहने हो सकता है, वो भी ना पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभिव्यक्ति नहीं देखिए, महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना हो तो बेहतर है, क्योंकि पहने ना पहने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही बाबा रामदेव ने एक बार कहा था, वो भी विवादों में फंसे हुए थे। और मैं अपने चैनल से इस तरह के बयानों को तरजीह नहीं देता और न ही इसका समर्थन करता। नहीं, मेरा चैनल समर्थन करता है। नहीं सर, महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहने ना पहने, ये क्या बात होती है? नहीं सर, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। नहीं रविंद्र जी, मेरी पूरी बात सुनो जी। जिस तरह के दीपिका ने कपड़ा पहने, क्या महिलाओं का सम्मान हो रहा है इसमें? जी, क्या इसमें सम्मान आपको नजर आ रहा है? आप कहेंगे कि इन कपड़ों में महिलाओं को सम्मान हो रहा है? जी, जो इन्होंने बिकनी खोल के पूरा बदन दिखा दिया है, क्या महिलाओं को इसमें बेइज्जत नहीं दिखाई कर रही है? जी, पूरी नारी जाति को बेइज्जत किया गया है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कहना कि ये कुछ ना पहने। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कहना है ना, इसका मतलब तो आपसे उम्मीद तो ये नहीं थी सर, आपसे उम्मीद ये नहीं है ना सर। लक्ष्मी, हमारे देश में नारी जाति को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में पूजते हैं जी, और वह दीपिका ये रूप लेके आ रही है। कौन सा रूप है जी? बिल्कुल हमें ऐतराज है इस बात का। ठीक है कि महिलाएं कपड़ा पहने जी, मगर ये कौन से कपड़ा है? इससे तो महिला जाति का अपमान हो रहा है। अच्छा सर, अगर जो भगवा रंग की साड़ी पहन लेती और तब यह फिल्माया जाता तो आपत्ति होती क्या? भगवा रंग की साड़ी पहन किस इच्छा शक्ति से पहना है, वो भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, इसी गाने की बात मैं कर रहा हूँ। इसी गाने में अगर जो साड़ी पहना करके और उसका रंग, साड़ी का रंग भगवा हो तो आपत्ति होती क्या? हम नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवा रंग को हम इस तरह के यूज करें तो करें। ये हमारे साधु संत पहनते हैं, हमारे देश के जितने शहीद हुए वो पहनते हैं, उनका रंग है। जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे आरिफ साहब, आपके पास आएंगे सर। हमारे पास समय की कमी है, आरिफ साहब को भी समय देना है। आरिफ साहब जी, आरिफ साहब, अब आप बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट है और इस वजह से होना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विरोध हो रहा है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। वही बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वही प्रश्न मैं आपसे भी करना चाहता हूँ कि क्या जो बिकनी भगवा रंग की दीपिका पादुकोण ने पहन रखा है, अगर वो हरे कलर की बिकनी पहनी होती तो आपको आपत्ति होती या नहीं होती? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
किसी भी तरह से इस तरह के परिधान हमारी भारतीय संस्कृति में मान्य नहीं है जी। दूसरी चीज, मैंने ये समर्थन नहीं किया उस बिकनी का। मैंने तो ये कहा है कि रंग के नाम पर या शब्दों के नाम पर या धर्म के नाम पर किसी भी कला का विरोध करना ये ओछी और सस्ती लोकप्रियता है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंसर बोर्ड भी उन्हीं से प्रभावित है। तो ये भाई साहब जो हमारे हैं, जो धर्म की बात कह रहे हैं, भगवा कलर को पेटेंट कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म का पेटेंट है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं मोदी जी से कहते कि इस तरह की फिल्मों पर रोक लगाई जाए? नहीं, अब आपको बिकनी से परहेज है। जी जी, आरिफ साहब आप सही बात कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में बिकनी का कोई स्थान नहीं है। सही बात कह रहे हैं आप, भारतीय संस्कृति में बिकनी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बिकनी की जगह पर अगर भगवा रंग की साड़ी अगर जो पहनकर दीपिका पादुकोण पर यह फिल्माई जाती तो क्या आप उसका समर्थन करते? भाई मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कला को किसी धर्म जात से जोड़ करके नहीं देखना। नहीं, आपने कहा है ना सर, आपने कहा है बिकनी पहनने वाली कौन सी कला होती है सर? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। कला को किसी की धर्म जात से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आपत्ति है जो आज बॉलीवुड में ड्रेस पहने जा रहे हैं, जो गाने के शब्दों के बोल है, मुझे उस पर आपत्ति है। मैं इस पर भाई साहब का समर्थन करता हूँ, लेकिन भाई साहब को तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने क्यों इसको अनुभव करके उसका क्यों इजाजत दे दिया इस तरह की फिल्में बनाने की? जी कैप्टन साहब जवाब दीजिए। उनके पास तो सब कुछ है, वो जब वोट देने के लिए पुलिस लगा देते हैं, तो कितनी पैंडल उनको कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी वो सरकार के अंदर नहीं होता, सेंसर बोर्ड स्वतंत्र होता है। तो ये सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए कि आप किस तरह की फिल्में आपको सेंसर करना चाहिए, कैसी फिल्मों पे आपको क्या चीज चलाना चाहिए, ये उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सेंसर बोर्ड स्वतंत्र है, सरकार के अंदर नहीं आता है। लेकिन कैप्टन साहब अगर सेंसर बोर्ड निरंकुश हो जाए, कैप्टन साहब अगर जो सेंसर बोर्ड निरंकुश हो जाए और मनमानी इसी तरह के सर्टिफिकेट बांटते रहे तो उस पर आखिर अंकुश कौन लगाएगा? हाँ बिल्कुल रविंद्र जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड निरंकुश हो चुका है, अब इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। अब इसकी आजादी ज्यादा और छोड़ दी इसी तरह से तो ये देश के लिए घातक होगा। इसलिए ये कुछ भी कहते रहे, अब इनकी नहीं सुनी जाएगी। देश जो पूरा जिस बात को कह रहा है वो बात मानी जाएगी। देश के 100 करोड़ से अधिक लोग कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड अब अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो मैं भी यही कहूंगा कि अब इसके ऊपर सरकार को, न्याय व्यवस्था को विचार करना चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता और ये स्वतंत्र जो बोर्ड है इनकी मर्यादा सीमाएं होना चाहिए कि कहां तक इन्हें आजादी दी जाए। तो स्वतंत्र जो है ना, अब ये वो बोर्ड की आजादी अब देश के लिए घातक हो चुकी है, तो इस पर विचार करना पड़ेगा सरकार को भी और न्यायपालिका को भी। जी सर, जी आरिफ साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है कि हमें वोट देने का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर पुलिस लगा दी जा रही है, पहरा लगा दिया जा रहा है, तो इस तरह की फिल्में सेंसर के पास कैसे हो जाती है? और भाई साहब जानकारी कम है कि आज अपरोक्ष रूप से सारी चीजें केंद्र सरकार के अधीन है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो। सोशल मीडिया पे हम सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया फेसबुक पर अश्लील फिल्में, अश्लील क्लिपें आ रही हैं। इसको रोकने के लिए
हमारी सरकार, केंद्र की सरकार कोई योजना नहीं लाती है। कि आज फेसबुक के ऊपर आप देखिए, जो वॉच लाइव, जो वॉच फिल्में आता है, वीडियो ठीक है सर, ठीक है, किस तरह की अश्लील चीजें आ रही है। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। धर्मेंद्र शुक्ला जी से एक कमेंट लेना चाहेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। जी धर्मेंद्र शुक्ला जी, होना क्या चाहिए था इस फिल्म में? देखिए, साड़ी पहनना चाहिए था दीपिका पादुकोण को, या अलग रंग की बिकनी पहननी चाहिए थी? क्या पहनना चाहिए था, या बिकनी पहननी ही नहीं चाहिए थी? क्या होना चाहिए था, बताइए। देखिए ये दीपिका पादुकोण का मामला है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मामला है। वो क्या पहनेंगे क्या पहनाएंगे वो ठीक है, उन्होंने जो किया वो किया, उनको लगा। लेकिन अभी जो हबीब खान साहब बोल रहे हैं यहाँ पर, हबीब खान साहब कहीं ना कहीं देखिए समर्थन लेते हुए दिख रहे हैं। इनको इनके धर्म का व्यक्ति दिख रहा है सामने, शाहरुख खान दिख रहा है, इसलिए उसका समर्थन ले रहे हैं। अब ये सवाल यहाँ पर बात हो रही है बिकनी पर, बात हो रही है भगवा कपड़े पर, तो ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ये कर रही है, योगी सरकार ये कर रही है, ये इधर उधर की बात करने लगे। यही समस्या है यहाँ पर। जब हमारे भगवा सिर्फ रंग नहीं है, अभी मैंने पहले भी कहा था कि भगवा केवल एक कपड़ा मात्र नहीं है, भगवा इस देश का सम्मान है, भगवा संतों का सम्मान है, भगवा देश का स्वाभिमान है। और हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ जो कोई भी उसको छेड़ेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो भगवा रंग की बिकनी पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? प्रतिबंध तो बॉलीवुड पे भी लगना चाहिए, बहुत सारे विषयों पर। जैसे भी हमारे प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बताया कि प्रतिबंध पहले तो सेंसर बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड भी बेलगाम हो चुका है जी, सोचने वाली बात है। और ये जो आरिफ जैसे लोग आकर के बैठ करके बयानबाजी करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इनको भी जाना चाहिए समाज के अंदर और अच्छा संदेश देना चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग, कौमी एकता की बात करने वाले लोग, जब धर्म की बात, हमारे धर्म की बात आती है, तब इधर उधर की बगले झाँकते हैं और मुंह बनाकर चले आते हैं यहाँ पर बोलने के लिए। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। बेशरम रंग, एक ऐसा रंग जिसने पूरे देश की रंगत उड़ा दी है और राजनीति भी इसमें रंगने लगी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किस